हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डीडीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि हमने आपका मैथ स्टार्ट कर दिया गया है। और जैसे कि मैप में हमने आपको संख्या पद्धति स्टार्ट कर दिया है और संख्या पद्धति की बात करेंगे हम। तो संख्या पद्धति में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट होते हैं जो संख्या पद्धति के माध्यम मतलब एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि यह कौन सी आपकी सम संख्या है तथा कौन सी आपकी विषम संख्या है। पूर्ण संख्या बताइए, प्राकृतिक संख्या बताइए, अभाज्य संख्या क्या होती है, सहभाज्य संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है तथा परिमेय संख्या क्या होती है। तो दोस्तों, आज की क्लास आपको इसी को लेकर है कि हम आपको बताएंगे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक क्या होता है, अंक क्या होता है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। तो दोस्तों, बात करेंगे हम इसकी। आपको मैथ सीखने से पहले इन संख्याओं के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए कि आखिर ये संख्या पद्धति में ये चीज़ है क्या। संख्या पद्धति नहीं दोस्तों, आपको किसी भी मतलब जगह पे पूछ लिया जाता है कि बताओ सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, विषम संख्या कौन सी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आपको करना है, आपको पहला पॉइंट लिखना है। पहले हम बताएंगे ये जो संख्या पद्धति हम चैप्टर करा रहे हैं, इसमें से ही हमारा छोटा सा एक पोर्शन है कि इसमें पूछ लिया जाता है इस चैप्टर से कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है तथा सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। तो दोस्तों, पहला है हमारा, हम बताएंगे पहले हमारा पॉइंट है अंक। अंक क्या होते हैं, अंक क्या होते हैं। तो दोस्तों, अंक तुम्हारे जैसे कि 0 से लेकर 9 तक ये सभी अंक होते हैं। अंक क्या होते हैं, या जैसे कि 0 से लेकर जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी तुम्हारे 9 तक क्या होते हैं, अंक। तो पहला पॉइंट हो गया आपका, अंक क्या है, 0 से 9 तक ये सभी अंक होते हैं। अब दोस्तों, बात करेंगे सबसे पहले हम पूर्ण संख्या क्या होती हैं तथा प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या क्या है, ये तुम्हारी जो है पूर्ण संख्या जो शुरू होती है तुम्हारी जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 सभी तुम्हारी 0 से लेकर जो संख्या शुरू होती हैं, कितनी तक की संख्या हो वो तुम्हारी सभी पूर्ण संख्या मानी जाती हैं। पूर्ण संख्या। अब दोस्तों, ये तो हो गई तुम्हारी सभी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तुम्हारी 0 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 कितने तक भी ये तुम्हारी पूर्ण संख्या हो गई। अब दोस्तों, दूसरा पॉइंट है हमारा कि प्राकृतिक संख्या, संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है। तो दोस्तों, हमने पूर्ण संख्या में आपको बताया कि 0 से जो संख्या शुरू होती है, 0 से लेकर अनंत तक जितनी भी तक संख्या हो तुम्हारी पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन आपसे पूछा जाए कि प्राकृतिक संख्या, तो दोस्तों जो 1 से लेकर 2, 3 यानी कि अनंत तक कितनी भी संख्या हो वो तुम्हारी सब प्राकृतिक संख्या होती हैं। अनंत तक यानी कितनी तक भी। तो दोस्तों, अब आपसे एक पॉइंट बनेगा, जैसे कि पूर्ण संख्या तो तुम्हारी 0 से स्टार्ट होती हैं और प्राकृतिक संख्या तुम्हारी 1 से स्टार्ट होती हैं। तो पूछ लिया जाता है, जैसे कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि आपकी कौन सी पूर्ण संख्या है और कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो दोस्तों, 0 आपकी पूर्ण संख्या है और ये आपकी प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों, आपको पता चला ही गया होगा कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और प्राकृतिक संख्या
1 से स्टार्ट होती है। 0 तुम्हारी पूर्ण संख्या है, ना कि प्राकृतिक संख्या। दोस्तों ये तो हुआ तुम्हारा पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या। अब दोस्तों बात करेंगे तुम्हारी सम संख्या। सम संख्या सम संख्या तो दोस्तों सम संख्या तुम्हारी 2 से स्टार्ट होती है। 2 तुम्हारी सबसे छोटी सम संख्या है। 2 4 6 8 डॉट 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 जितनी भी संख्या होंगी तुम्हारी अनंत तक, वो तुम्हारी सभी सम संख्या कहलाएंगी। अब दोस्तों बात करें विषम संख्या की। विषम संख्या तो दोस्तों विषम संख्या तुम्हारी जैसे कि 1 3 5 7 9 डॉट 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 जो भी आगे हों, यानी 11 13, इस प्रकार की संख्या तुम्हारी विषम संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों पूर्ण संख्या आपको समझ में आया, प्राकृतिक संख्या समझ में आया, सम संख्या, विषम संख्या। अब दोस्तों बात करेंगे हम अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या क्या होती हैं तथा भाज्य संख्या क्या होती हैं। तो दोस्तों पहले बात करेंगे हम अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या तो दोस्तों अभाज्य संख्या वो होती हैं, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो केवल अपने आप से ही कटेंगी और एक से ही कटेंगी, वह सभी तुम्हारी अभाज्य संख्या होती हैं। तो लिख देंगे जो संख्या जिसके केवल एक या उसी से भाज्य हो, भाज्य यानी कटे, जो संख्या जिसके केवल एक या उसी से भाज्य हो, वह सभी तुम्हारी अभाज्य संख्या होगी। तो दोस्तों अभाज्य संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती हैं। तो दोस्तों आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो दोस्तों सब जो हमारी अभाज्य संख्या शुरू होंगी वो हमारी 2 से शुरू होंगी। जो हमारी अभाज्य संख्या शुरू होंगी वो हमारी 2 से शुरू होंगी। और आप कह रहे होंगे कि 2 तो हमारी सम संख्या है, इसके 2 गुणनखंड हैं। तो दोस्तों इसके एक तो संख्या होती है जैसे कि संख्या दे दी 4, ठीक है, वो यानी 3, तो इसके तुम्हें 2 ही गुणनखंड होंगे, या तो वो स्वतः से ही कटेगी या एक से तो सभी संख्या कटती हैं। तो जिसके केवल एक या उसी से भाज्य हो वह सभी विषम संख्या कहलाती हैं। 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7। तो दोस्तों 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, जैसे 11 13 17 ऐसे करके जो केवल एक से कटे और खुद अपने आप से कटे, वह सभी तुम्हारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इसके 17 19 भी है तुम्हारी, 23 ऐसे कर करके 29 आदि, ये सभी तुम्हारी अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों ये हुई तुम्हारी अभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 पूछ लिया जाता, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब दोस्तों बात करेंगे भाज्य संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसके कई गुणनखंड हों, यानी कि कई संख्याओं से कटे, जैसे कि लिख लेंगे इसकी प्रवाह, जिसके कई गुणनखंड हों। तो दोस्तों जिसके कई गुणनखंड हों वो कौन सी संख्या होती हैं,
भाज्य संख्या। जरूरी नहीं आपको संख्या देके पूछ लिया जाए कि कौन सी संख्या भाज्य है कौन सी अभाज्य है। आपसे ऑप्शन यानी कि ऑप्शन के हिसाब से ही पूछ लिया जाता है कि जिसके कई गुणनखंडों वो संख्या कौन सी होती हैं, भाज्य होती हैं, अभाज्य होती हैं, क्या होती हैं। तो आपको याद रखना है भाज्य संख्या जिसके कई गुणनखंड हों वह सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। अब बात करेंगे सबसे पहली हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है। सबसे पहली हमारी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी भाज्य संख्या कौन सी है। सबसे पहली भाज्य संख्या हमारी 4 से स्टार्ट होगी। 4, 6, 8, 9, 10 आदि। दोस्तों ये तुम्हारी सभी भाज्य संख्या हैं। जैसे कि आप 4 को देखेंगे तो इसके गुणनखंड देखेंगे, ये तुम्हारी 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, तो जिसके 1, 2 और ये स्वतः से भी कट जाएगी, तो जिसके कई गुणनखंड हो गए। जैसे कि 6 तुम्हारी 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, 2 गुणनखंड हो गए इसके। जैसे कि तुम्हारी 8 2 से भी कटेगी, 4 से भी कटेगी। 9 3 से भी कटेगी, 9 तुम्हारी 3 से भी कटेगी। और जैसे कि 10 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। तो इस प्रकार जिसके कई गुणनखंड हों वह सभी संख्या भाज्य संख्या कहलाती हैं। तो दोस्तों ये हुई तुम्हारी भाज्य संख्या। ये हमने आपको बताया भाज्य संख्या कैसी होती हैं। अब बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांकों की बात करेंगे। पूर्णांक तो दोस्तों पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पूर्णांक तो होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे समपूर्णांक, एक तो होते हैं तुम्हारे समपूर्णांक, नहीं सॉरी, एक होते हैं तुम्हारे धन पूर्णांक और एक होते हैं तुम्हारे ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। तो दोस्तों धन पूर्णांक कौन से होते हैं और ऋण पूर्णांक कौन से होते हैं? तो दोस्तों जैसे कि 1, 2, 3, 4 आदि, ये सभी धन पूर्णांक होते हैं। जरूरी नहीं कि इनके आगे ये चिन्ह लगा हो। अगर इनके आगे ये चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो भी ये प्लस के ही हैं। तो ये तुम्हारे कौन से हो गए? धन पूर्णांक। और बात करेंगे हम ऋण पूर्णांकों की। तो ऋण पूर्णांक आपके हो गए -1, -2, -3, -4 डॉट 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 आदि। ये तुम्हारे ऋण पूर्णांक हो गए। तो दोस्तों ये भी आपको पता चल गया होगा कि धन पूर्णांक क्या होते हैं और ऋण पूर्णांक क्या होते हैं। ये तो हुए तुम्हारे पूर्णांक। अब दोस्तों बात करेंगे हम सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं तथा जैसे कि सहअभाज्य आपसे पूछ लिया जाता है, सहअभाज्य संख्या सहअभाज्य संख्या क्या होती हैं? सहअभाज्य संख्या वो होती हैं ऐसी संख्या का जोड़ा, ऐसी संख्या का जोड़ा जिनका मासा 1 हो। ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका मासा 1 हो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं और जो आपस में नहीं कटती। तो सहअभाज्य संख्या आपकी कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याओं का जोड़ा, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिसका मासा 1 हो, जिनका मासा 1 हो सहअभाज्य
संख्या कहलाती हैं। जिनका मासा एक हो वह सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। और जो आपस में नहीं कटती, तो दोस्तों सहभाज्य संख्या तुम्हारी कौन सी होती है? ऐसी संख्या का जोड़ा जिसका मासा एक तथा जो आपस में नहीं कटे वह तुम्हारी सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब बात करेंगे इनके उदाहरण की कि कौन कौन सी सहभाज्य संख्या हैं। जैसे कि 2, 3 ये तुम्हारी जोड़ाएं, ये तुम्हारी सहभाज्य संख्या हैं। जैसे कि 4, 5, जैसे कि 7, 8, 11, 12, जैसे कि 15, 16, ये क्या है तुम्हारी? ये तुम्हारी सभी सहभाज्य संख्या हैं। आप देखेंगे हमने कहा है इस संख्याओं का जोड़ा जिसका मासा एक हो। आप 2 और 3 का मासा निकाल के देखोगे एक ही आएगा। 4 और 5 का मासा निकाल के देखोगे एक ही आएगा। 7 और 8 का मासा निकाल के देखोगे तो भी एक आएगा। और 11 और 12 का मासा निकाल के देखोगे तो भी एक आएगा। 15 और 16 का मासा भी निकाल के देखोगे तो भी एक आएगा। और दोस्तों जो आपस में नहीं कटती, 2 और 3 संख्या दोस्तों आपस में नहीं कटेंगी। 4 और 5 संख्या आपस में नहीं कटेंगी। 7 और 8 संख्या, 11 और 12 ये सभी संख्या आपस में नहीं कटती। अर्थात आप कह सकते हैं जैसे कि लगातार जो संख्या होंगी, लगातार संख्या जैसे कि 2 और 3, 4 और 5, 7 और 8, इस प्रकार की आप 2 लगातार संख्याओं को लोगे तो वह 2 संख्या सहभाज्य संख्या कहलाएंगी। आप जैसे कि आप ले सकते हैं जैसे कि 20 और 21 लगातार संख्या है, तो ये जो जोड़ा होगा वो हमारी सहभाज्य संख्या का जोड़ा होगा। जैसे कि 23 और 24, आप कोई सी भी लगातार 2 संख्या ले लो जैसे कि 30 और 31, ये जो जोड़ा होगा आपका सहभाज्य संख्या का जोड़ा होगा जिनका मासा एक होगा, जिनका मासा होगा और जो आपस में नहीं कटेंगी। आप देख सकते हैं इन संख्याओं को जैसे तुम्हारी सभी सहभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे हम सवालों की। आपसे किस प्रकार के सवाल पूछ लिए जाते हैं इन संख्याओं में से। जैसे कि मैंने आपसे प्रश्न किया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो दोस्तों सबसे छोटी अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो तुम्हारी अभाज्य संख्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तुम्हारी 2 से शुरू होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तुम्हारी कौन सी हो गई? 2। अब आपसे दूसरा प्रश्न है कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए। तो सबसे छोटी सम संख्या कौन सी हो गई? सबसे छोटी सम संख्या तुम्हारी 2। सबसे छोटी सम संख्या तुम्हारी 2। अब पूछ लिया जाता है आपसे कि सबसे छोटी विषम संख्या बताइए। सबसे छोटी विषम संख्या आपकी कौन सी होगी? मैंने आपसे कहा है कि 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7 ये तुम्हारी विषम संख्या होती हैं। तो सबसे छोटी विषम संख्या तुम्हारी 1 हो गई। अब दोस्तों इस तरह के प्रश्न इसमें से बन सकते हैं। ऑप्शन में रख के आपको दे भी सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है। और एक प्रश्न आपको मैंने पहले ही बता दिया है, सबसे पहली पूर्ण संख्या, सबसे पहली पूर्ण संख्या है तुम्हारी 0 और सबसे पहली
प्राकृतिक संख्या, यानी कि एक प्राकृतिक संख्या तुम्हारी 1 से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहली प्राकृतिक संख्या तुम्हारी 1। सबसे पहली प्राकृतिक संख्या 1। आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है तथा सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होती है तथा सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं। तो दोस्तों आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद हो तो दोस्तों DDS क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।